प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। संस्कृत की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8 के दूसरे अध्याय बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता, बिल की वाणी मैंने कभी नहीं सुनी अध्याय का अध्ययन करेंगे। यह जो शीर्षक है वह पंचतंत्र ग्रंथ से लिया गया है, जिसके रचयिता पंडित विष्णु शर्मा जी हैं। और प्रस्तुत पाठ में गीदड़ तथा मूर्ख सिंह की कथा दी गई है। इसके माध्यम से यह बताया गया है कि बुद्धिमान व्यक्ति भावी विपत्ति से बचने का उपाय करके सुखी हो जाता है, जबकि मूर्ख व्यक्ति पश्चाताप करता है। प्रिय विद्यार्थियों, आओ इसका हम अध्ययन करें। कस्मिंश्चित् वने खरनखरः नाम सिंहः प्रतिवस्ति सम। कस्मिंश्चित् किसी वने वन में खरनखरः खरनखर नाम का सिंह शेर प्रतिवस्ति सम रहता था। सह कदाचित् इतस्ततः परिभ्रमन् क्षुधार्तः न किंचिदपि आहारम प्राप्तवान। कदाचित किसी समय, क्षुधार्तः भूख से व्याकुल, परिभ्रमण इतस्ततः इतस्ततः इधर उधर, परिभ्रमण घूमता हुआ, सह उसे, किंचिदपि कुछ भी, आहारम भोजन, न प्राप्तवान प्राप्त नहीं हुआ। किसी समय कदाचित, क्षुधार्थः भूख से व्याकुल, इतस्ततः परिभ्रमण इधर उधर घूमते हुए सह उसे, किंचिदपि कुछ भी, आहारम भोजन, न प्राप्तवान प्राप्त नहीं हुआ। तत् उसके बाद सूर्यास्त समय, सूर्यास्त के समय, एकाम महतीम गुहाम दृष्ट्वा, एकाम एक महतीम बड़ी, गुहाम गुफा को, दृष्टवा देख करके, स अचिंतयत उसने सोचा कि नूनम निश्चय ही एतस्याम इस गुहायाम गुफा में रात्रौ रात्रि को कोऽपि कोई जीवः जीव आगच्छति आता है। अतः इसलिए अत्रैव यहीं पर निगूढ़ो भूत्वा छुप करके तिष्ठामि खड़ा होता हूँ इति ऐसा। जी विद्यार्थियों, सिंह का क्या नाम था? खरनखरः। और वह कैसा था? क्षुधार्तः भूख से व्याकुल था। न किंचिदपि आहारम प्राप्तवान, उसे कुछ भी आहार प्राप्त नहीं हुआ। फिर उसने कब गुफा को देखा? सूर्यास्त समय, सूर्य अस्त के समय। क्या देखा? गुहाम गुफा को। और क्या सोचा कि एतस्याम गुहायाम, इस गुफा में, रात्रौ रात्रि को, कोपि जीव आगच्छति, कोई जीव आता है, अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि, यहीं छुप करके खड़ा हो जाता हूँ। इस गद्यांश के आपको शब्दार्थ लिखने हैं और याद करने हैं। कस्मश्चित किसी वन में, कस्मिंचित किसी वन में, कदाचित किसी समय, परिभ्रमण घूमता हुआ, क्षुधार्तः, क्षुधा प्लस आर्तः, क्षुधा होता है भूख और आर्त होता है उससे व्याकुल, भूख से व्याकुल, आहारम भोजन, महती गुफाम, महती गुहाम बड़ी गुफा को, नूनम निश्चय ही निगूढ़ो भूत्वा छिप करके। तो इस प्रकार से हमारा दूसरा अध्याय बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता का प्रथम पैराग्राफ संपन्न हुआ। धन्यवाद।